मित्रों, सादर नमन। नागपुर की यात्रा में आज हम अपनी यात्रा रामटेक की ओर मोड़ रहे हैं। और रामटेक आने से पहले एक जगह है आमबाड़ा, जिसको आमबाड़ा साईं के नाम से भी जाना जाता है। और ये नगर पंचायत है जिसमें मात्र 3 ही वार्ड हैं। हमारे पीछे आमबाड़ा रामटेक तालाब है। आप देखिए, काफी बड़ा तालाब है ये। और ये रामटेक मंदिर से ऊपर से दिखाई देता है नीचे। ये जगह वाकई में बहुत प्यारा सा एक लेक है और चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा है। और जब बारिश होती है तो पूरा फुल फ्लैश ऊपर तक आ जाता है। और ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। साथ ही साथ नहाने के लिए घाट भी यहाँ बने हुए हैं। इस तरह से ये रामटेक आमबाड़ा। रामटेक जाते समय ऊपर पहाड़ी पर जब आप चढ़ने लगेंगे तो वहीं से 2 रास्ता दिखेगा आगे ऊपर जाके। एक रास्ता आमबाड़ा लेक की तरफ आएगा नीचे डाउन होके, और हाइट पे जो जा रहा है वो रामटेक के लिए जा रहा है। तो हमने सोचा पहले आमबाड़ा लेक देखते हैं, उसके बाद रामटेक में चल के भगवान राम का दर्शन करेंगे। आपके सामने ये आमबाड़ा लेक है और लेक चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ इतना सुंदर दिखता है और ऊपर से भी बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। तो ये रहा आमबाड़ा साईं नगर पालिका का आमबाड़ा तालाब। हमारे पीछे रामटेक मंदिर है, इसको गढ़ मंदिर भी बोलते हैं यहाँ पर। और आइए, अंदर लक्ष्मण जी और राम सीता जी का मंदिर है, वहाँ राम जी से आपको मिलाते हैं। गढ़ मंदिर रामटेक 2 नामों से प्रसिद्ध यह स्थान नागपुर शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस स्थान का निसर्ग से भरपूर पहाड़ी, हरे भरे पेड़ पौधे और प्रसिद्ध श्री राम मंदिर की वजह से बहुत ही फेमस है। रामटेक स्थित पहाड़ी श्रृंखला को सिंधुरा गिरी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे तो एक बारह मंदिर दिखेगा। ये भगवान विष्णु का एक अवतार है जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करके रखा हुआ है। इसे 12 मंदिर का नाम दिया जाता है। इसी रामटेक स्थान पर अगस्त मुनि का आश्रम था। और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अगस्त मुनि का मंदिर भी सामने आएगा। यहाँ भगवान राम वनवास के दौरान 4 महीने तक रुके रहे। और ऐसी मान्यता है कि महर्षि अगस्त मुनि द्वारा यहीं पर प्रभु श्री राम को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम ने यहीं पर राक्षसों का संहार करने का वर्णन रामायण के एक चौपाई में जो मिलता है। राक्षसों के संहार करने की प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने यहीं पर अगस्त मुनि के सामने लिया था। और उस दोहे से हम परिचित कराते हैं। निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। अर्थात श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया था कि मैं पूरे पृथ्वी के राक्षसों को समाप्त कर दूंगा और फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दूंगा। ऐसा इस चौपाई के द्वारा विदित है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम आए थे और 4 माह रुके। अभी आप लक्ष्मण मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और इसी मंदिर के ठीक पीछे भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान हैं। और ये भोसले परिवार के अधिष्ठाता देव हैं। तो इस तरह से आप देखें तो वाकई में रामटेक का बहुत ही महत्व है नागपुर के अंदर। और जैसा कि अभी चौपाई में हमने बताया आपको, तो इस पहाड़ी स्थित मंदिर के पूर्व में सुर नदी बहती हैं, जो आज खिंडसी जलाशय के नाम से विख्यात है। और दूर दूर से आज पर्यटक यहाँ आते रहते हैं और निसर्ग प्रकृति का आनंद उठाते हैं।
यहाँ पर पूरे के पूरे साल में एक बार रामनवमी के दिन भव्य मेले का आयोजन भी होता है। मंदिर प्रांगण में ही ये यहाँ पर पैदा होने वाला बेर है और उसी बेर को पीसकर बेर की रोटी बनाकर यहाँ पे बेचा जाता है। जरूर इसका स्वाद लीजिए। राम मंदिर के अतिरिक्त यहाँ कृष्ण भगवान का भी मंदिर है और ये जो अभी सामने आप देख रहे हैं इसे सिंदूर बावड़ी बोलते हैं। तो इस बावड़ी में जो जल है और जल का जो मिट्टी है वो सिंदूर जैसा है। गढ़ मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले द्वारा कराया गया और वह इसलिए कराया गया कि छिंदवाड़ा में देवगढ़ दुर्ग पर उन्होंने जब विजय प्राप्त किया तो विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। रामटेक में महाकवि कालिदास जी का एक भव्य दिव्य स्मारक भी मौजूद है। यदि समय मिले तो जरूर वहां तक आप लोग जाइएगा। और वहां महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूत रघुवंशम काव्य की रचना किए जाने का इतिहास है। रामटेक के अंदर ही दिगंबर जैन मंदिर भी है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा किया गया था, जो भगवान महावीर के अनुयायी थे। ये मंदिर जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और महाराष्ट्र के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर देश भर से जैन धर्म के लोग भी आते हैं। रामटेक का वाकई में जो नैसर्गिक छटा है ना, वाकई में देखने लायक है। और रामटेक स्थित ऊंची पहाड़ी पर यानी कि राम मंदिर के ठीक ऊंचे पर एक बुर्ज बनाया गया है और उस बुर्ज से चारों तरफ की पहाड़ी अति सुंदर दिखाई देती है और वहीं से अंबाला तालाब भी आपको दिखाई देगा। यह तीर्थ भी विदर्भ की काशी के नाम से जाना जाता है। इस अंबाला तालाब में स्नान करने से एक कुष्ठ रोग से ग्रसित राजा का कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। ये चर्चा आज भी लोग यहाँ पर करते हैं और इस कुंड का जल लोग आज भी गंगा जैसा पवित्र मानते हैं। इसे पीने के लिए लेकर जाते हैं। रामटेक एक नैसर्गिक, दार्शनिक और प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक पर्यटन है, जो धार्मिक पर्यटन है और तबीयत को तरोताजा कर देने वाला यह स्थान, यहाँ पर आने पर आपको अपने आप में एक अलग ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होता नजर आएगा। तो इस तरह से वाकई में ये रामटेक हमें तो बहुत अच्छा लगा और आप भी जरूर आइए। रामटेक, गढ़ मंदिर, ये दोनों एक ही नाम है। मतलब कि एक टीले के ऊपर किले नुमा जो मंदिर बना है उसको गढ़ मंदिर बोलते हैं। और मंदिर प्रांगण में लक्ष्मण जी का मंदिर पहले है और उसके बाद राम और सीता का विशाल मंदिर बना हुआ है। जैसा कि नाम से ही विदित है, तो ये मंदिर वाकई में नागपुर की सीमा रेखा में अपने आप में एक अच्छा मंदिर है और ये भोसले परिवार के आराध्य देव हैं हमारे श्री राम जी। तो चलिए रामटेक से अब विदा होते हैं और आपको किसी और जगह पे चल के फिर से ज्वाइन करते हैं। ये मंदिर नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और बैतूल मुख्य मार्ग पर है ये। तो इस तरह से ये राम जी का मंदिर है, जरूर आइए। जय श्री राम। रामटेक से अब आपको अम्भोरा लिए चलते हैं और अम्भोरा में 7 नदियों का संगम है। वैनगंगा, पेंच, सैंड, बेल, जाम, कोलारी और नाग, ये 7 नदी आगे जाके कन्हान नदी में मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमारा अम्भोरा अति पवित्र और अति पावन क्षेत्र बनता है 7 नदियों के संगम के कारण। 7 नदी का संगम आपके मन को जरूर मोह लेंगे। तो इस तरह से ये अम्भोरा तीर्थ स्थान को जोड़ने के लिए ये एकलौता पुल का मार्ग है
और ये 7 नदियों के ऊपर बना हुआ है। 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी नहीं, 7 नदियों का यहाँ पर संगम है। इस वजह से अम्भोरा तीर्थ का बहुत नाम है इस नागपुर में। तो नागपुर से अम्भोरा की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। आप 80 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच में कर पाएंगे। रोड आपको बहुत बिजी नहीं मिलेगा और इस पुल पर धीमी गति से गाड़ी को मूवमेंट कराइए। और एक चीज और मैं बताऊं कि यहाँ पर बीच में ये जो सामने टावर दिख रहा है, इस टावर पर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है और लिफ्ट में आपसे 30 रुपए लिए जाते हैं। यदि ऊपर जाना है तो 30 रुपया देके आप ऊपर से छवि निहार सकते हैं। अम्भोरा तीर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये ऊपर चैतन्य सराय नमः चैतन्य भगवान की मूर्ति अर्थात भगवान शंकर चैतन्य रूप में यहाँ स्थापित हैं। तो इस मंदिर को आइए आपको दिखाते हैं। और ये पूरा का पूरा अम्भोरा क्षेत्र भगवान शंकर के लीलाओं से परिपूर्ण है। और किंवदंतियां हैं कि 7 नदियां यहाँ आपस में आकर मिलती हैं इस अम्भोरा में। और 7 नदियों के मिलन के साथ ये अम्भोरा तीर्थ क्षेत्र अपने आप में पावन और पवित्र बनता है। तो आइए चैतन्येश्वराय शिव का दर्शन करते हैं और कराते हैं। प्रातः 6:30 बजे से और रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है, यानी कि पूरा दिन भर खुला रहता है। आप कभी भी आकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हरिनाथ मंदिर, माँ गंगा मंदिर और चैतन्य महादेव मंदिर ऊपर चोटी पर बनाया गया है। पुराने समय की बात है, यहाँ पर एक संत रहा करते थे, उनका नाम है रामचंद्र। और बड़े प्यार से लोग उनको रघुनाथ स्वामी के नाम से बुलाया करते थे। और उन्हीं के शिष्यों में एक नाम था हरिनाथ। अंदर अम्भोरा तीर्थ में हरिनाथ जी का अलग से मंदिर बना हुआ है। और यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है हरिनाथ जी का, अभी आप हरिनाथ जी का मंदिर देख रहे हैं, ये जीवित समाधि स्थल है। हरिनाथ जी ने जीवित यहीं पर समाधि ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पर रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का ये मंदिर है। और ऊपर टीले पर चैतन्येश्वर भगवान आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 75 के आसपास सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर धीरे धीरे चढ़िए। ऊपर चढ़ने के बाद भगवान शंकर चैतन्येश्वर महादेव के रूप में आपको दर्शन देंगे। तो आप उनका दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। चैतन्येश्वर महादेव के दर्शन के साथ ही साथ चारों तरफ 7 नदियों का दर्शन करिए ऊपर से। और उसके बाद फिर सनई सीढ़ियों से नीचे उतर आइए। और उतरने के बाद अम्भोरा तीर्थ की यात्रा आपकी पूर्ण होगी। और इस तरह से अम्भोरा तीर्थ और 7 नदियों का संगम स्थली अम्भोरा तीर्थ में पूर्ण करके और आप अपने गंतव्य को पहुंचिए। ओम नमः शिवाय। अम्भोरा क्षेत्र में भगवान शंकर चैतन्य रूप में स्थापित हैं। और मंदिर एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थापित है। और लगभग 150 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। साथ ही साथ पंढरीनाथ और रुक्मिणी जी का मंदिर भी नीचे है। और माँ गंगा भी यहीं पर विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पर जिन संतों ने तपस्या किया है उन संतों का भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। और यह स्थान 7 नदियों के संगम पर स्थापित है, इसलिए ये अति पवित्र क्षेत्र में इसकी गिनती होती है। तो चलिए अम्भोरा से चलते हैं। ओम नमः शिवाय।